नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी सत्संगत जी सदगुरु प्यारे चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। सत्संगत जी, आज हम बात करेंगे 18 फरवरी दिन रविवार को डेरा ब्यास में बाबा जी ने जब सत्संग फरमाया, उस समय देखिए एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर व सुनकर सभी हैरान हो गए। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए किस तरह से एक रूह को बाबा जी ने पहचान लिया। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संगत जी, बाबा जी ने 18 फरवरी दिन रविवार को डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। बाबा जी लगभग 10 बजे के करीब स्टेज पर आ गए थे जी। सभी को दर्शन देकर बाबा जी ने निहाल कर दिया। बाबा जी को स्टेज पर देखकर सारी संगत भावुक हो गई और आंखों से आंसू आ गए जी। सत्संगत जी, वहाँ पर संगत बहुत ही आई हुई थी और वहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर था। इसी दिन एक घटना ऐसी घटी जिसे सुनकर व देखकर सभी हैरान हो गए। सत्संगत जी, वो कहते हैं ना, वो मालिक जानी जान है। वो हर पल हर घड़ी की हर खबर रखता है। वो मालिक हम सभी के बारे में जानता है। यहाँ जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह हमें एक सत्संगी भाई ने सुनाई है। देखिए किस तरह से वो मालिक अपनी रूहों को पहचान लेता है और किस तरह से उन्हें अपने पास बुला लेता है। तो हमें एक सत्संगी भाई मिले जो बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे और वह बहुत कमाई वाले सत्संगी भाई थे, क्योंकि जो अब आगे की कड़ी में आप सुनेंगे वहाँ कोई विरले ही होते हैं जिन्हें मालिक इतनी दाद बख्शता है। तो सुनिए। वे एक बार किसी संत महात्मा के सत्संग में गए। वे संत महात्मा बहुत ही कमाई वाले थे। उनसे जो भी नामदान लेता वह रूप बहुत ही निर्मल व पवित्र हो जाती थी। यह उन्होंने सुन रखा था। तो उन भाई साहब ने उन संत महात्मा जी के पास गए और उन संत महात्मा जी से कहा कि साहब, मुझे नामदान की बख्शिश कीजिए, यानी कि मुझे नामदान दीजिए, मुझे नामदान चाहिए। तब उन महात्मा जी ने कहा कि आपको हम नामदान नहीं दे सकते। सत्संगत जी, वे संत महात्मा बहुत ही कमाई वाले थे। सत्संगत जी, उन भाई साहब ने कहा कि ऐसा क्यों, मुझे आप नामदान क्यों नहीं दे सकते। तब उन महात्मा जी ने कहा कि आप जो नामदान लेने हमसे आए हैं, आपको जो नामदान देंगे वो पूरे कायनात के कुल मालिक हैं। हम आपको नामदान नहीं दे सकते। जिससे आपको नामदान मिलेंगे वहाँ ब्यास में बैठे हैं। सत्संगत जी, यहाँ सुनकर वह भाई हैरान हो गए, क्योंकि उनको कभी पता नहीं था कि ब्यास में कौन है और कहाँ है। उनके बाद उनके अंदर एक प्रश्न उठा कि क्यों ना इन संत महात्मा जी से ही पूछ लिया जाए। आखिरकार उनके मन का प्रश्न जो था उन्होंने संत महात्मा के आगे रख दिया। उन भाई साहब ने कहा, महात्मा जी, मुझे लगता है कि मैंने ना तो कभी उन संत महात्मा की सूरत देखी है और ना ही कभी ब्यास गया है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रहते हैं और कौन है। आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं उनसे मिल सकूं और उनसे नामदान ले सकूं। तब उन संत महात्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा कि आपको डेरा ब्यास में जाकर वहाँ के सत्संग सुनना है और वहाँ के संत महात्मा गुरुदेव से, महाराज जी से नामदान की बख्शिश होगी, क्योंकि आपके ऊपर जो मोहर लगी है वहाँ उन्हीं की है, यानी कि वह कुल मालिक इस सृष्टि का सबसे बड़ा दाता है और वही आपको नामदान देगा। सत्संग जी, अब उन भाई साहब के मन में बहुत ही विरह या तड़प कह लो वहाँ उठने लगी। अब उन्होंने खोज करना प्रारंभ कर दी कि डेरा ब्यास कहाँ है और ये किधर है। तो जब उनको पता चला तो वहाँ भाई सत्संग घर यानी कि डेरा ब्यास पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने बाबा जी महाराज जी के सत्संग सुने और कृपा दृष्टि पाकर उनके दर्शन भी करे। सत्संग जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे। उनको जब वहाँ गए तो पहली बार में ही नामदान की बख्शिश हो गई। यह जानकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। यह होती है मालिक की दया। वह जिसे बुलाना चाहता है, 7 समुंदर पार बैठे हुए व्यक्ति को भी अपने पास बुला लेता है। बस कहीं कमी है तो हमारे अंदर है, हमें उस पर विश्वास नहीं कर पाते। इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि वह मालिक जानी जान है। वह हर एक पल, हर एक घट, हर एक मन के वचन और उनके विकारों को
अच्छे बेकाबू से पहचानता है, वह हमारे हर एक बात को, हर एक काम को, हर एक पल को महसूस करता है और जानता है कि कब कहाँ किस तरह से हमें उसकी ज़रूरत है। वह जहाँ हमें ज़रूरत रहती है वह ज़रूर साथ देने आता है। साथ संगत जी, तो यह साखी आप सभी को कैसी लगी? आपको अगर यह साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। टेक केयर। थैंक यू।